मैं आपको गुणवाणी सुनना कर रहे हैं। चाहूंगी। अरे जी बिल्कुल, आप सुनिए। जी, इतनी अच्छी रचनाओं के साथ जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, अब इसी श्रृंखला में हमारे साथ में वीना अग्रवाल जी गुड़गांव से जुड़ी है। सभी को जो मेरा बहुत अ, नमस्कार, प्रणाम। जी, इन्हें मैं दीदी बोलती हूँ, मेरी इनसे फोन पे भी बातचीत होती रहती है। ये राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की अध्यक्ष हैं और हिंदी साहित्य भारती गुड़गांव इकाई की उपाध्यक्ष भी हैं और इनकी बहुत अध्यक्ष सारी रचनाएं प्रकाशित भी हुई है। इंद्रप्रस्थ साहित्य लिटरेचर हरियाणा में भी ये उपाध्यक्ष पद पर है। इनके जो काव्य ये संपादन भी करती हैं अग्रवाल वैश्य पत्रिका और मेजर दीन दयाल स्मृति ग्रंथ में ये संपादन भी इन्होंने किया है। और ये आकाशवाणी रोहतक में भी इनकी कविताएं अनेकों बार प्रकाशित हो चुकी है, प्रकाशन में आई हैं। अनेक स्थानीय राज्य एवं राष्ट्रीय मंचों से सैकड़ों बार सरस्वती वंदना और गायन भी ये करती रहती है और अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भी ये भागीदारी अपनी दर्ज कराती हैं। विभिन्न टीवी चैनलों में अनेक बार कविता पाठ इनके हुए हैं और साधना चैनल, दूरदर्शन रोहतक, चढ़ती कला पटियाला, जनता टीवी, MTV, ओम शांति का अंतरराष्ट्रीय चैनल, पीस ऑफ माइंड, माउंट आबू में ईश्वर शक्ति, ईश्वर भक्ति गीतों की रिकॉर्डिंग भी इन्होंने हरियाणा टीवी इत्यादि से की है और इतनी इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। और एक बार मेरी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप इतने सुंदर सुंदर मोतियां कहाँ से चुनती हैं। तो हाँ, मैं मोतियां चुनने का काम तो करती हूँ। इतनी सुंदर सुंदर कवित्रियां मेरे साथ जुड़ती हैं। मैं सभी का, जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ और वीणा दीदी को प्रणाम कर उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले ही समय से नहीं जुड़ पाई हैं तो आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। जी, बहुत बहुत आभार आपका योगिता जी, इतना मेरा परिचय इस तरह से बहुत आत्मीयता से देने के लिए सादर धन्यवाद। और मैं एक बहुत ही बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ भाई नरेश चंद जोशी जी को, जिनके साथ मैं सबसे बहुत पहले जुड़ी थी जब कभी लाइव आई थी इस पटल से। और आज देख रही हूँ कि किस तरह से ये विश्वव्यापी पटल बन गया है और इतना मतलब प्रसिद्ध हो गया है सारे उसमें। तो नरेश भाई का बहुत बड़ी बात है कि हिंदी के प्रति उनका इतना प्रेम, लगाव और इतनी निष्ठा है। तो मैं नरेश चंद जोशी जी को भी नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। आज कितने दिनों से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, सभी अपना जो संचालक है उनको भी बधाई देती हूँ और अपनी रचना मैं शुरू करती हूँ कि जी नारी का बिल्कुल। स्वरूप क्या है, 4 पंक्तियों से बताती हूँ। अभी जी फेसबुक पे मैंने एक चित्र डाला था, देखा होगा शायद सबने, कि एक जी जो जी। माँ है वो एक बच्चे को पीछे बांधा हुआ है और ईंट उठा रही है। तब मैंने ये जी लिखा था, देखिए, कि उर्मे ममता करम हाथ में, देखो नारी का यह रूप, अच्छे अच्छे जगत जननी के आगे हारे, अच्छे अच्छे भूप अनूप, निर्धन हो या पढ़ी लिखी हो, त्याग समर्पण ऐसा है, नारी तेरा जीवन सारा, ज्यों सूरज की तपती धूप, ज्यों सूरज की तपती धूप। तो बहुत खूब। और मैं ये कहती हूँ, जैसे अभी शारदा जी भी बता रही हैं कि घर से ही शिक्षा शुरू होती है, तो मेरी जी 4 बिल्कुल। पंक्तियां हैं कि नौनिहालों को भी अब संस्कार कुछ सिखाइए, सिर्फ बेटियों को ही ना ऊंच नीच बताइए, बेटियों ने हर कदम ऊंचा किया है जी सर हमारा, बेटों को अब और ज्यादा सर पे ना चढ़ाइए, कि हम बराबर की वाह परवरिश वाह। करें, बेटियां बेटा हो बिल्कुल। चाहे बेटी हो, तो हम बराबर की। और 2 पंक्तियां कहती हूँ कि नारी है घर घर की शोभा, अगर नारी का मन खुश है तो समझो उस घर में स्वर्ग है, अगर नारी का मन आहत है वो उस परिवार में कोई सुखी उनका नहीं रह स्वर्ग। सकता। तब मैं कहती हूँ कि नारी है घर घर की शोभा, नारी जग की फुलवारी, पर रूठ जाती है जब नारी, तो पड़ती है 100 पर भारी, पड़ती भारी। है 100 वाह पर वाह। भारी। हाँ। और मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ, हिंदुस्तान हर की नारी नारी सब की पर व्यथा है भारी। योगिता जी, ये हर नारी की व्यथा मैं बताना चाहती हूँ 4 पंक्तियों में। देखिए, जी स्वागत है। कि अन्याय सहन करती हूँ तो मन ही मन तड़पती हूँ, अन्याय सहन करती हूँ तो मन ही मन तड़पती हूँ, अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ तो सबको अखरती हूँ,
इसका शीर्षक था कश्मकश। छोटी सी है ये रचना कि अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ तो सबको अखरती हूँ, यह कश्मकश है न्याय की अन्याय से, आत्मा की मन से, सत्य की असत्य से, नीति की अनीति से, यह कश्मकश है जो कि नारी की आजीवन चलती है। और मैं गीतकार हूँ, इसलिए आपके समक्ष एक गीत रखूंगी। चाहती हूँ एक मेरा भ्रूण हत्या का गीत है, जो आज भी मैं देख रही हूँ कि भ्रूण हत्या रुकी नहीं है, वो आपके बीच में रखती हूँ कि जी, क्योंकि नारी बिल्कुल का स्वागत। शोषण जो है वो उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। तो मैं ये रखती हूँ आपके समझ, देखिए। किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है, जो दुनिया में आने से पहले मिला है, जो दुनिया में आने से पहले मिला है। अगर तुम चाहती मैं दुनिया में आती, मुझे कोई ताकत नहीं रोक पाती, या जीने का हक तो मुझे भी मिला है, किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है। और मैं कहती हूँ कि जो कसाई है ना वो भी ऐसा नहीं करता, तब मैं बंद पढ़ती हूँ। ममता के आंचल को यूं ना समेटो, हो बेटा या बेटी बराबर लपेटो, यूं बिल्कुल, आंचल में हत्या तो ऐसा लगा है, माँ का नहीं दिल कसाई मिला है, माँ का नहीं दिल कसाई मिला है, किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है। जो मुझे सुन रहे हैं, मैं तहे दिल से नमन करती हूँ उनको। जी, आपके बिल्कुल बल आपकी बिना मार्मिक रचनाएँ सुनकर सब संवेदनशील और हैं। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ उनके नाम, लेकिन मैं जो सुन रहे हैं मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ उनका। बेटे विभा की राज जी सुन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कर, क्या करें? विभा राज हेलो जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और काफ़ी सारे दर्शक हैं जिनके जी मैं जी कमेंट लेना सबको चाहूँगी एक बार अगर वो ऊपर आ जाए तो मैं एक बार सभी के नाम से संबोधन कर दूँ। नीता जी जोशी बस जी मैं एक बहुत तो खूब लिख रही हैं, विभा राज जी संवेदनशील रचना लिख रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबका, नीता जोशी जी का, विभा जी का हृदय तल से आभार। नरेश चंद्र जी जोशी जी बहुत शानदार दीदी लिख रहे हैं। नरेश भाई हमारे का साथ जो तो दर्शक जुड़े विशेष हैं मैं स्नेह है सभी मुझ का पर, आभार मुझे व्यक्त पता करती है हूँ। नरेश भाई का विशेष स्नेह रखते हैं बहुत। और देखो जी, इतनी रात में जुड़े बिल्कुल। हुए, मैं नरेश नतमस्तक भाई होती हूँ जी सबसे ही स्नेह रखते हैं और इतना सबसे। सुंदर कार्यक्रम जो उन्होंने ये जी बहुत बड़ी तैयार माँ किया है, सरस्वती की, उसके लिए भी ऐसा उनको है हार्दिक योगिता जी, शुभकामनाएँ। नरेश चंद भाई के ऊपर भी माँ सरस्वती की कृपा है, जो इतना बड़ा जी, बिल्कुल अनुष्ठान आयोजित कर लेते हैं। चलिए मैं और आगे जो भी रचना को कार्यक्रम पढ़ती हूँ, होता है वो देखिए। सफल ही होता है। जी तो मैं आगे इस रचना को और पूरी करती हूँ कि जी, बेटे की सुन कर खुशियां मनाना, बेटी के होने पे आंसू गिराना, या इंसाफ जग से कैसा मिला है, किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है, जो नारी ही नारी को मिटाएगी ऐसे, कहते हैं ना एक बीज हजार गुना पनपता है, अपनी जाति को बढ़ाना जी, अपना दायित्व समझता है। क्या नारी अपनी जाति को मिटा देना चाहती है? तब मैं कहती हूँ कि जो नारी ही जी, नारी को मिटाएगी ऐसे, भला अपनी हस्ती बचाएगी कैसे। बेटी वाह! पूछती है, मैं निर्दोष थी, मैं निर्दोष थी, फिर मिली क्यों सजा है, किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है। और कई परिवारों में भेदभाव किया जाता है बेटे और बेटी में, तब मैं कहती हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल। बेटे का तुम पर है कितना कर्जा, जो बेटी को तुमने दिया ऐसा दर्जा। और जो लोग अंतर करते हैं, जो भ्रूण हत्या करवाते हैं, उनके लिए मेरी ये पंक्ति है कि
किया इतना अंतर तभी दुख मिला है, किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है। और अंत में बेटी एक सवाल करती है, योगिता जी देखिए, अगर जी माँ तुम्हारी माँ तुमको मिटाती तो सोचो क्या संसार तुम देख पाती। वाह चलन जी ऐसा होता तो कुछ भी न होता, चलन ऐसा होता तो कुछ भी न होता, ना बेटी होती ना बेटा होता। सदियों बेटा से अगर यही चीज होता, चल रही होती तो सृष्टि में कुछ भी ना होता। ये कुछ भी ना होता सृष्टि बिल्कुल। मिटाने का क्या सिलसिला है, किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है, किसी से नहीं माँ तुमसे गिला है। तो ये मेरी रचना थी। और आपको मोनिका बताऊं, मेहता जी हमारे साथ जुड़ी है। जी बहुत बहुत सादर शुक्रिया, बहुत अभिवादन और अभिनंदन आपको। शुक्रिया। बिल्कुल बाकी के जो बहुत भी श्रोतागण शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इतनी इतनी लेट रात को जो लोग जुड़े हैं मैं उनको बहुत नमन करती हूँ। और वो सचमुच में वो साहित्य प्रेमी, कविता प्रेमी है। कहते हैं ना कि एक श्रोता भी हमारे लिए 1000 के बराबर होता है, जो अगर जी वाकई में बिल्कुल। वो श्रोता है तो। चलिए मैं एक रचना पढ़ देती हूँ योगिता जी, क्योंकि आज हमारा समाज में जो मैं देख रही हूँ कि किस तरह से जब हम कई बार वीडियोस कोई चीज देख रहे हैं कि आज ब्यूटी फैशन के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर किस तरह से हमारी बेटियां कहाँ तक पहुंच गई हैं। जो मुझे दुख, जो पीड़ा जो होती है, वो मेरी एक रचना आपके बीच में रख रही हूँ मैं। जी बिल्कुल रखिए। देखिए, स्वागत देखिए, है आपका। तुम्हें दे तुम्हें देख कर आज रोता ये मन है, कहाँ है वो लज्जा, कहाँ वो शर्म है, कहाँ है वो लज्जा, कहाँ वो शर्म है। ये झीना सा आंचल छोटा वसन है। कोई मुझे पुरातनवादी भी कह सकता है, रूढ़िवादी भी कह सकता है, लेकिन साहित्यकार का फर्ज है सही बात को बताना। जी ये साहित्यकार तो चीन किसी कहीं से भी कुछ भी कोई भी रचना लिख सकता है, किसी के ऊपर जी भी लिख सकता है, वो स्वतंत्र हाँ, होता है। तो योगिता जी मैं कह रही हूँ कि हमें अपनी और ये बेटियों को रचनाकार संदेश। का कर्तव्य भी है कि वो जो है हमें हर चीज़ से अवगत कराए और अपनी जी, जो बात है वो समाज तक पहुँचाने का कार्य एक रचनाकार ही करता है। तो मैं अपनी युवा उनकी रचना बेटियों को कोई संदेश पुरानी दे या रही हूँ इस रूढ़िवादी रचना के नहीं है। माध्यम। जी, जी, जी। बिल्कुल स्वागत है आपका। ये जीना सा आंचल छोटा वसन है, मानो नुमाइश तेरा अंग अंग है, लुभाने का यह ढंग अच्छा नहीं है, लुभाने का यह ढंग अच्छा नहीं है, लगता है अपने पे विश्वास कम है। वाह, वाह! तुम्हें देख कर आज रोता ये मन है, लगता नहीं कि ये अपना वतन है। ये रंगीन चश्मा, चश्मा लगाना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। कभी कभी हमें तुकबंदी के लिए कोई, ये मैंने तुकबंदी के लिए लगाया, मैं जी, बता देना बिल्कुल। चाहती हूँ ये देखिए, ये रंगीन चश्मा खुला जिस्म रखना महंगा पड़ेगा, यूं घर से निकलना महंगा पड़ेगा, यूं घर से निकलना। अक्सर बेटियां, बहन बेटियां कहती है लोग फब्तियां कसते हैं, क्यों कसते हैं? तो उसका मैं जी, कहती हूँ महंगा पड़ेगा, यूं घर से निकलना, समझेगा तुमको हर एक बेगाना। नरेश भाई मुझे बहुत ही कमेंट्स, अपने प्यारे प्यारे कमेंट से नवाज रहे, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, जी। नीलू शर्मा जी बहुत-बहुत समझेगा धन्यवाद है आपका। तुमको हर एक बेगाना, समझेगा तुमको हर एक बेगाना, लगेगा तुम्हें मेरी
पहचान कम है, तुम्हें देख कर आज रोता ये मन है। और नारी की जो एक प्रकृति थी, जो उसका स्वभाव था, वो कहाँ खो गया, मैं इस बंद में ये बताना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल, कहाँ वो स्वागत है। सरलता, कहाँ वो सहजता, कहाँ खो गई तेरी पृथ्वी सी क्षमता, कहाँ खो हाँ, गई तेरी पृथ्वी सी क्षमता, भूले नहीं हम तेरी मीठी लोरी। नारी का स्वभाव जितना शरीर कोमल है, उसकी आवाज, उसके विचार उतने कोमल होने चाहिए। तब मैं कहती हूँ, भूले नहीं हम तेरी मीठी लोरी, मगर आज वाणी में वो बात कम है। भूले नहीं हम तेरी मीठी लोरी, मगर आज वाणी में वो बात कम है। वो सिंदूर गहरा, आज की मैं देखती हूँ शादीशुदा महिला है ना, मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहती, बिंदिया नहीं टिकाना चाहती, क्योंकि मैंने अभी किसी को सुनते देखा, अरे ये तो हम शादीशुदा लग रहे हैं। किसी ने बिंदी लगा के, मेरे घर कोई आया, उन्होंने लगा के देखी और फिर हटा दी, अरे इसमें तो वीना जी शादीशुदा लग रही हूँ। अरे भाई क्यों करते हो ऐसे? अरे तुम्हारा जो मंगलसूत्र है वो तुम्हारी पहचान है, उससे तुम्हारी नजरें बदल जाएंगी लोगों की। मैं ये बताना चाहती हूँ, कैसे देखिए, वो जी, बिल्कुल। सिंदूर गहरा, वो आंचल सुनहरा, हमें याद है तेरा मासूम चेहरा, मुझे याद है तेरा मासूम चेहरा, सुहागिन की शोभा बढ़ाता था हर दम, सुहागिन की शोभा बढ़ाता था हर दम, मगर आज हाथों में चूड़ा भी कम है, तुम्हें देख कर आज रोता ये मन है, कहाँ है वो लज्जा, कहाँ वो आज का शर्म है। जो युवा पीढ़ी है और हाँ जो जी। नव युवतियां हैं, ये उनके लिए उन्हें सीख लेनी चाहिए कि जो हमारी और भारतीय संस्कृति है और परंपरा और है, एक योगिता जी, उसका एक मंच अनुसरण से मैं करें। ये कविता पढ़ रही थी, तो वो जो जिन्होंने मंच सजाया था वो दौड़ के आए, वीना जी इस कविता के आप ही जिम्मेदार होंगे। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ भाई मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं सुना रही हूँ, तो मुझे किस बात का डर है? भाई हमें डर किस बात का? बिल्कुल, हम तो अपनी जो हमारी मन फील, अपनी हमारा महसूस संस्कृति करना है मन ये, कह बिल्कुल। है। तो ये एक हमारी बंद और है, संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है ये। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए अब इसका अंतिम बंद कह रही हूँ कि वो लोग क्या कहेंगे जिनके लिए मैं कह रही हूँ, युवा हमारी युवतियां क्या कहेंगी, देखिए उनकी तरफ से अब जवाब आया है जी, अंतिम बंद में। देखिए कि तुम जी, तो स्वागत है। कहो, मैं कह रही हूँ, मैं उनको पूछती हूँ, देखिए तुम तो हुँ, कहोगे कि बदला जमाना, हमें आज तो वक्त के संग जाना, हमें आज तो वक्त के संग जाना। और अब मैं कह रही हूँ कि समझा जिसे मीत ये तेरा भ्रम है, तुम तो चले ये चला किसके संग है, तुम तो चले ये चला किसके संग है, तुम्हें देख कर आज रोता ये मन बहुत है, बहुत कहाँ सुंदर। है वो लज्जा, कहाँ वो शर्म है। तो ये मेरा एक गीत था, मैंने बहुत आज सुंदर गीत जानबूझकर ये आपने पढ़ा है सुनाया है कि बिल्कुल। और ये और हकीकत समय मुझे, भी है आज की, जो आपने अपने गीत के माध्यम से जो समाज में रखी है, ये हाँ हकीकत भी जी, है। जी, जो सच्चाई है हमारी ये भारतीय कि अगर हम, संस्कृति है उसकी जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं आजकल नारियाँ जी भी। बिल्कुल हर चीज को भूलते जा रहे हैं। ये वर्ल्ड क्या एक हो गया, अभी आप वीडियोस में मैं देख रही हूँ आजकल क्या से क्या संस्कृति, कुसंस्कृति परोसी जा रही है, जिससे हमारे युवा बेटियां बेटे कहाँ चले जाएंगे, क्या हो गया है जी, इस देश को। बिल्कुल। तो हमें अपने आधुनिकीकरण के देश को चक्कर में बचाना फँस के रह गई है है। जी, आजकल की युवा पीढ़ी। तो मैं, अगर समय हो तो बता दीजिए मुझे, वरना दो चार बताइए जी, अगर। आपको समय तो क्या नाम है दूँगी मैं, हाँ जी। जब आ, नरेश नरेश पढ़िए जी वीणा दीदी, आप पढ़िए।
एक रचना हाँ, पढ़िए। अच्छा, उनका आदेश होगा। एक एक रचना और पढ़ देती हूँ क्या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्वागत है आपका। आप अपना पूरे चलो, समय लीजिए, आपको समय तो मिल रहा है। नहीं मुझे आपके बाद पता तो नहीं किसी चल को रहा, आना ही मुझे नहीं है। बस ये बता दीजिए, मैं ऊपर देख लूंगी, ये बता दीजिए कितने मिनट बाकी है मेरे लिए। आपका एक मिनट। अंतिम काव्य पाठ है और आपके बाद किसी को आना नहीं है, तो आपका समय आप दीदी, पूरा देंगे तो पढ़िए। आप 2 रचना सुना सकती हो अभी। अरे नरेश भाई कह रहे हैं 2 रचना। चलिए भाई, जी, बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया स्वागत है आपका। आपका। जी बहुत शुक्रिया। बंद चलिए, कर एक मेरी रचना है कि पति कैसे? पत्नी जो दाम्पत्य जीवन है वो एक दूसरे के सामंजस्य, सहयोग और प्रेम से चलता है। अगर जरा सा भी उसमें गड़बड़ होती है तो प्रेम, वो परिवार बिखर जाता है। बस यही से रचना कहने की कोशिश की है कि चाहे जो हाउस वाइफ है, मैं जी, समझती हूँ वो सबसे ज्यादा काम करती हैं। अभी मैं कई बार घर में कहती हूँ जी, कि एक अगर मेड सर्वेंट का अंदाजा लगाया जाए सुबह से शाम तक कितना होता है, और फिर भी घर में कोई पूरा नहीं पड़ता, तो मैं कहती हूँ कि महिलाओं की कितनी उपयोगिता है, इस रचना से बताऊंगी। देखिए मैम, देखिए। जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। हाँ जी। तुम साक्षी हो हर लम्हे के, साथी रहे हैं हम, संग संग जिए हैं आपके, संग संग मरे हैं हम, संग संग जिए हैं आपके, संग संग मरे हैं हम। सूरज रहे हैं आप तो, दीपक रहे हैं हम, पल पल जले हैं आप तो, तिल तिल जले हैं हम। हमारी जो बहन है वो भी कहीं भी कम नहीं है, तब मैं कहती हूँ पल पल जले हैं आप तो, तिल तिल जले हैं हम। तुम छिप, क्योंकि महिलाओं की काम करने का समय निश्चित नहीं होता, रात के 12 बजे भी लग रही है, तो मैं कहती हूँ तुम छिप गए थे रात को, जलते रहे थे हम। तुम तब, ये डबल इसके अर्थ हैं। देखिए, मैं पति पत्नी की बात नहीं कर, बात तो पति पत्नी की कह रही हूँ, लेकिन उपमाओं के माध्यम से। तुम छिप जी, गए थे रात को, जलते रहे थे हम, तुम तम तमाए जब कभी, मध्यम हुए थे हम। तुम तम तमाए जब कभी, मध्यम हुए थे हम। तुम साक्षी हो हर लम्हे के, साथी रहे हैं हम, सागर रहे हैं आप तो, सरिता रहे हैं हम। एक पल की बेरुखी कभी न सह सके हैं हम, एक पल की बेरुखी कभी न सह सके हैं हम। गुंबद रहे हैं आप तो, मंदिर का जो टॉप होता है उसकी बात कर रही हूँ। गुंबद रहे जी, हैं आप तो, पत्थर उसी के हम, ऊंचाइयों में आपकी शामिल रहे हैं हम, ऊंचाइयों में आपकी शामिल रहे हैं हम। तुम साक्षी हो हर लम्हे के, साथी रहे हैं हम। अंबर रहे हैं आप तो, अवनी रहे हैं हम, अवनी धरती को कहते हैं। अंबर रहे हैं आप तो, अवनी रहे हैं हम। तुम जिंदगी हो जिंदगी के दरमियान हम, तुम जिंदगी हो जिंदगी के दरमियान हम। बदली ने तुमको ढक लिया, हम तब भी साथ थे, तुम दूर रह के भी हमारे दिल के पास थे। और सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं नतमस्तक होती हूँ, नमन करती हूँ जी, उन्हें। और उनके लिए 4 पंक्तियां कहती हूँ अपनी में अक्सर, कि जिनकी वजह से हम हैं वो वजह बताते हैं, कुछ आप जैसे हैं जो हमें दिल से चाहते हैं। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो बदली ने तुमको ढक लिया, हम तब भी साथ थे, तुम दूर रह के भी हमारे दिल के पास थे, तुम साक्षी हो हर लम्हे के, साथी रहे हैं हम, पल पल जले हैं आप तो, तिल तिल जले हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो आप मुझे सुन रहे हैं इतना। बहुत और सुंदर आपका काव्य पाठ चल रहा है और नारी और जीवन एक की जो व्यथा है, जो आप
व्यंग के रूप और में भी एक आपने तो युवा शक्ति पे रचना पढ़ी है, वाकई में बहुत सराहनीय है। वो रचना मुझे भी लगता है कि इस तरह की रचनाएं लिखी जानी चाहिए और पढ़ी भी जानी समाज चाहिए, में नहीं? इस तरह की रचनाएं आनी चाहिए। जी जी। बिल्कुल। और एक रचना और पढ़ देती हूँ कहो तो, कि अगर समय हो तो, जी मुझे लग रहा बिल्कुल है समय पढ़िए। ज्यादा है। चलिए, जी देखिए, बिल्कुल, स्वागत है एक आपका। मेरी, हाँ, एक माँ की रचना है जो कि आज मैं देख रही हूँ कि अक्सर परिवारों में जब बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं, उनकी इतनी उपेक्षा की जाती है, उन्हें जी, वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, उन्हें ताने सुनाए जाते हैं, मतलब उनकी जो जीवन जो जिसमें उन्हें सुख मिलना चाहिए तो उन्हें असीम दुख दिया जाता है। तब मैं ये रचना पढ़ती हूँ, देखिए। 4 पंक्तियां उससे जी पहले बिल्कुल, कहती हूँ कि स्वागत है। हम तो वरदान को भी शाप समझ बैठे हैं, समय है पुण्य का और पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम, पर अब तो दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। वाह! और के और 2 पंक्तियां, ये बहुत कठोर पंक्तियां हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर कोई हो सुनेगा तो बहुत जरूरी है कि जिनको अपने माता पिता जीते जी स्वीकार नहीं है, मैं कहती हूँ उनके बाद उन्हें रोने का अधिकार नहीं है। तो ये मेरी बहुत बिल्कुल, चलिए, एकदम सत्य। एक माँ की उपमा मैं सुनाती हूँ, एक रचना आपको। जी, स्वागत माँ है। की उपमा करो अगर तो करना उस भगवान से, जिसने हमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के, जिसने हमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के। जो उपमा दो तुम चंदा से, तो चंदा में दाग है। माँ की ममता में निर्मलता, करुणा भरा पराग है। नित नित शीश झुकाना माँ को, नित नित शीश झुकाना माँ को, बिना किसी अभिमान के। माँ की उपमा करो अगर तो करना उस भगवान से, जिसने हमको पाला पोषा बिना किसी एहसान के। जो उपमा दो तुम सूरज से, तो सूरज में आग है। दोस्तों, माँ जो है वो चंदा से भी बड़ी है, सूरज से भी बड़ी है। और आप देखिए, मैंने तुलना भगवान से की है कि जैसे परमात्मा निस्वार्थ हमें पालता है, ऐसे ही माँ पालती है। तो जो वैसे ही माँ भी उपमा निस्वार्थ दो, अपने बच्चों का पालन पोषण करती जी, जो उपमा दो तुम सूरज से, तो सूरज में आग है। माँ का प्यार सभी चाहते हैं, इसमें कोई राज है। जब भी, और गोविंद भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब भी सुख पहुंचाओ माँ को, कहना नहीं जुबान से। माँ और अक्सर बच्चे जरा सा कुछ करते हैं तो एहसान जताते हैं। जब भी सुख पहुंचाओ माँ को, कहना नहीं जुबान से। माँ की उपमा करो अगर तो करना उस भगवान से। कभी ना उपमा दो सागर से, पानी उसका खारा है। सागर बेशक कितना भी असीम है, अनंत है, लेकिन माँ का प्यार उससे भी अनंत है। कभी ना उपमा है। बिल्कुल, दो सागर से, पानी उसका खारा है। माँ ने अमृत दूध पिलाया, जो दुनिया में न्यारा है। कैसे कैसे कर्ज उतारोगे तुम उस भोली नादान के। माँ की उपमा करो अगर तो करना उस भगवान से, जिसने हमको, और अक्सर माँ को गलत समझ लेते हैं बच्चे, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तब माँ की छोटी छोटी बात को पकड़ते हैं। तब मैं कहती हूँ, माँ को कभी गलत मत समझो, हरदम हित ही चाहती है। तुम रोते हो तो रोती है, हंसते हो मुस्काती है। जीवन जीवन सदा सवारा सबका, जीवन सदा सवारा सबका,
प्यारी सी मुस्कान से, माँ की उपमा करो अगर तो करना उस भगवान से। नरेश भाई मुझे अपना स्नेह प्रदान कर रहे हैं, उन्हें बहुत मुझे खुशी है, इतनी देर तक सुन रहे हैं भाई, मैं निशब्द हूँ, आपके लिए कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ। और एक इसका आखिरी बंद इस रचना का मैं कहना चाहती हूँ कि हमें जी, तुलना बिल्कुल। किससे करनी है। योगिता जी, मैं बताना चाहती हूँ कि माँ है कैसी हमारी, किसके जैसी है, देखिए। जो उपमा जी, ही बिल्कुल। करनी हो तो हो धरती माता से करना, जिसने कभी कुछ भी ना चाहा, केवल सीखा है सहना, अंत समय में दिल न दुखाना। मैंने इसलिए अंत समय लगाया है कि अगर माँ बाप के हाथ पैर चल रहे हैं, आप ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उनका आखिरी समय हो, जब वो पीड़ा में हो, लाचार हो, बेबस हो, अपाहिज हो, तब उन्हें हर हाल में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तब मैं ये आखिरी पंक्ति निवेदित करती हूँ कि अंत समय में दिल न दुखाना, कहती वीणा गान से, माँ की उपमा करो अगर तो करना उस भगवान से, जिसने बहुत हमको पाला पोसा बिना किसी एहसान के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से आभार। और योगिता इतनी प्यारी है, इनसे बात करके भी मुझे आनंद आ जाता है। नरेश भाई से सबसे पहली बार जुड़ी थी, आज जी, तक वो प्रेम का नाता है। तो बहुत नमन करती हूँ मैं ऐसे जी, शालीन और इतने आपको भी सादर हसीन प्रणाम है मेरा। मंच को। बहुत नमन, सादर नमन। नरेश भाई को इतना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये इनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, भाई की जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो बहुत जी, शुभ बिल्कुल, ये जो रात्रि। कार्यक्रम चल रहा है 10 जनवरी से 8 मार्च तक, हाँ, बहुत लगातार विशाल कार्य। हमारा प्रतिदिन 8 बजे से 11 बजे तक हम साधिकाओं को जोड़ते हैं और और आप इस सब कार्यक्रम का संचालकों संचालन की भी करते बहुत हैं। विशेष भूमिका है, बहुत विशेष। गोविंद भारद्वाज जी, जी जुड़े हुए हैं, मैं सादर नमस्कार करती हूँ। गोविंद जी भी मुझे बहुत स्नेह देते हैं, अपना निस्वार्थ स्नेह देते हैं, मैं देखती हूँ। नीतू जी जी, जुड़े हुए हमारे हैं, जो साथ भी मेरी। बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं। नीलू मेहरा जी सुंदर जी, प्रस्तुति लिख रही हैं जी, और नीता जोशी जी माँ की उपमा करो अगर तो करना उस भगवान से, वह आपकी जी। ही रचना और आपकी ही लाइनों से आपका स्वागत कर रही हैं। बहुत और काफ़ी स्वागत, सारे बहुत श्रोता हमारे शुक्रिया। साथ अभी भी इतनी रात में भी ठंड में जुड़े हुए हैं। मैं सबकी बहुत-बहुत आभारी हूँ कि वो इस और कार्यक्रम सबसे को बड़ी सुन बात रहे हैं। देखिए कि ये नेट देखिए बाद में जुड़ा है और वो पहले नहीं जुड़ा, या तो लेट नाइट जी, कुछ ऐसा हुआ होगा। दिक्कत, पर मैंने भी ना कोशिश जारी रखी, पर मैं भी कमलेश लगी द्विवेदी रही। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या हाँ जी। यथार्थ चित्रण किया है आपने हाँ, मीना जी, कमलेश आपकी द्विवेदी जी का सराहना करते हैं। बराबर जुड़े रहे हैं। कमलेश जी, आपको मेरा जी, नमस्कार। सभी जो भी यहाँ पर जुड़े, सुरेश मैं त्यागी जी भी कहते आपके ना साथ आपके जुड़े बिना हुए हैं कुछ नहीं है। जी, जी, बहुत बहुत और खूब, बहुत हमारे साथ बढ़िया। में नीलू मेहरा जी भी लगातार बनी हुई है।